वहाँ योगी जी ने लड़ा था, वहाँ मोदी की छवि की जरूरत नहीं थी, वहाँ योगी ने अपने काम के पीछे वोट लिए थे। अब दोबारा में जो अच्छे वोट मिले, और आज यूपी के लोग कह देते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री आना देश हमारे उत्तर प्रदेश में दोबारा मुश्किल है, क्योंकि जो बंदा साहब बोल दिया या तो बदमाशी ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बदमाशी पे कंट्रोल करा ना उसने। यूपी छोड़ दो, उन्होंने ये कहा था या तो यूपी छोड़ दिया, ठेला लगा कर सेब बेचने लगो। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था जो नहीं मानेगा उसे दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दो, दुनिया चले तो गए ऊपर, वो जिन जो ज़्यादा हरामबंदी दिखा रहे हैं वो बदमाश छोड़ के ऊपर ही चले गए। वो अकेला था ना मुख्यमंत्री देश का, जिसने जो पूरे प्रदेश में हिला कर रख दिया बदमाशी। कितने बजे टेलीकास्ट हाँ और कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसा कि आप इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, और मतलब पहले हिंदू जो थे कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम, जिस पे आप ये हमारे लाली भाई ने बहुत बढ़िया, ये कई बार मैंने इनके देखी भी है, मैंने मोबाइल पे, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत बढ़िया कहते भी हैं, और ये हमारे बहुत से आदमी हमारे मुसलमान भाई इनके पास काम भी करते हैं, सबको एक ही नज़र से देखते हैं लाली भाई। देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर नहीं लाली भाई थोड़ा मैं बात काट रहा हूँ आपकी, ये बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं कि हमारे बिल्डर भाई मार्केट से ही अपने, और हिसाब इनका बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा क्या है, काम भी बढ़िया चल रहा है, थोड़ी सी है ना जात बात में थोड़ी सी बात आ गई है। आप में देखो ये हमारे दिलों में है ये बात। अभी कहीं मैं एक बार मैं अभी गया था, हमारे पड़ोस में रहता था, अरे यार तू तो यार मुसलमान है, तो हिंदू है यार, हटा। बाकी हम शुरू से एक ही साथ रहते थे, उन्होंने मकान बेच के वहाँ ले लिया, बोला हमें यहाँ नहीं रहना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो हिंदू कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम, उस पर आपका क्या फर्क आ गया जात बात में, बाकी सब काम बढ़िया चल रहा है। एक कारण है, जैसे हिंदू है वैसा कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान हिंदू दोस्त भाई की तरह रहते हैं, भाई की तरह रहते हैं। लेकिन जो नॉनवेज ज़्यादा खाता है ना, बहुत नॉनवेज खाता है, वो जो बिल्कुल लहसुन प्याज भी नहीं खाता, उसको थोड़ी दिक्कत होती है। वो यार वो लड़ने तो सकता नहीं है, वो अपना शिफ्ट कर लेता है। और साथ में घर में नहीं खाते, बाहर खाते, ऐसा भी होता नहीं। वाह क्या ऐसा मुद्दा है। लेकिन ऐसे भी तो हैं जो घर में ना बाहर कहीं नहीं खाते। अरे मैं कहता है, लेकिन ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं खाते बेचारे, जो वाकई में ही अपने बाबा से उससे लगे हुए हैं, जुड़े हुए। तुम नहीं खा रहे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने नहीं खा रही, लेकिन बाहर जाके खा रही है, और आपने आके किसी भी बात पे ये मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम में मांस का मुद्दा नहीं आता। ये कह रहे हैं जो मकान बेच के वहाँ ले लिया, उसका ये भी तो कारण हो सकता है। यार मोहब्बत थोड़ा सा खत्म हो गया नहीं। हम देखो मेरी 42 साल की उम्र है, मैंने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा था। लाली भाई को आपसे मैं बहुत दिन से जानता हूँ, इनके हमेशा बात बढ़िया कहते हैं, क्यों इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारा हिंदुओं के बगैर और मुस्लिम के बगैर, हिंदुओं के बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं वो मुस्लिम भी हैं, ठीक है, और वो उन्हीं, और जिनके हाथों से 100 परिवारों के बाद जाके हम लोगों के पेट में खाना जाता है। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ना उगाएं और हम लोग अलग अलग रिलीजन्स में चले जाएं, तो मैडम एक बात तो पक्की है कि हम लोग फिर गरीबी के हालात में आ जाएंगे। तो सारे मिलके ही काम करते हैं तभी हमारा देश चलता है, चल सकता है। लेकिन एक चीज़ अभी जो फिलहाल जो शाहरुख खान की मूवी आ रही है पठान, उस पर बहुत बाइकआउट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, भगवा को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसे हम पठान देखने जाएंगे, शाहरुख खान भी हमारा अपना ही है, और हमारे देश ने, अच्छा एक बात बताइए, शाहरुख खान की पिक्चर बनी, क्या सिर्फ शाहरुख खान ने बनाई? 1000 परिवार उसके साथ जो लोग काम करते होंगे, हज़ारों लोगों ने काम किया, क्या उसमें सारे ही मुसलमान हैं, सारे हिंदू हैं? ऐसा नहीं है। हमारे भले ऐसा जी, उसमें अगर भगवा की कोई बात ली गई है या कोई बात ली गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परिवार भी तो हमारा ही है। सही बात। चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो परिवार तो हमारा ही है। उसमें सिर्फ एक शाहरुख खान ने सिर्फ एक अभिनेता होकर प्ले किया है, बाकी जो काम करने वाले हैं, आप इसमें काम करती हैं, आपके ऊपर जो अगर मुस्लिम होंगे तो आप काम नहीं करेंगे। अगर आपके ऊपर जो न्यूज़ एडिटर बड़े हैं वो अगर मुस्लिम होंगे तो आप काम नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? हाँ या ना में कोई जवाब देंगे? हाँ, काम करना। जब आप काम करेंगी तो आप में रिलीजियस नहीं आता। नहीं, लेकिन ये तो जो पब्लिक इतना चढ़ा बढ़ा के दिखाया जा रहा है, या फिर पब्लिक बोल रही है कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं बाइकआउट करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं करेंगे। राजनीतिक लड़ाई है, मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल स्टंट है सारे, सिर्फ स्टंट है, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरह हम विरोध करें, लोग हमारे को लैमलाइट देखें, और ताकि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। लेकिन कुछ लोग, हम सारे अगर 100 आदमियों में से अगर 5 हिंदू ऐसे निकलेंगे तो 100 हिंदू बदनाम नहीं हो सकते। अगर 100 में मुस्लिम में 5 निकलेंगे तो मुस्लिम बदनाम नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई, हर एक आदमी का अपना अपना माइंड है और अपने अपने दिमाग है। जी जी बिल्कुल। किसी चीज़ को लेके कि वो मुस्लिम मांस खाते हैं या हम लहसुन नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका टेम्पर जिस तरीके का है, अब उस तरीके से चलते। एक आम आदमी, 2 आदमी घर में नहीं रह सकते,
इतना बुरा प्रॉब्लम है। आज की फैमिली कहाँ इकट्ठी रह पा रही है? रह सकते हैं, 2 आदमी नहीं रह पाते, हम 2 भाई नहीं रह पाते। थोड़ा सा पीछे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके और हम दोनों मांस नहीं खाते फिर भी नहीं रह पाते। इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि हिंदू जो हैं वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, इसका इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इसका ये बताइए। आप कभी भी हमारे यहाँ अगर आप उसे इतिहास उठाती हैं तो मुग़लों ने जितना राज्य किया, राज किया, मुग़ल क्या हमारे राज्य के थे? क्या हमारे देश के थे? हम लोग सियासत में बटे होते, वो मुट्ठी भर आए, एक सियासत पे कब्जा किया। धीरे धीरे हमारे बीच में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जयचंद होते हैं, उन्होंने जाके धीरे धीरे लूप होल्स दिए और हम धीरे धीरे सब जगह पर फंसते चले गए। लेकिन कितने मुग़ल आए थे हमारे देश में? अगर आप इतिहास उठा के देखें, उनकी अनुपात इतनी नहीं थी जितनी हम हिंदुओं की थी, लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ कब्जा करके हमारे पे राज करने लगे, क्योंकि हमारे में से ही थे जो पैसे की लालच में या किसी और चीज़ की लालच में उन्होंने ये सब कुछ किया। अगर वो कन्वर्ट क्यों हुए? जो गरीब थे, जिन्होंने देखा अपने अपने बहू बच्चों को बचाना है, वो कन्वर्ट हो गए। सीधा सा वर्ड है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होते तो उनके बच्चों का भी बुरा हाल होता। जो नहीं हो पाए वो आज हिंदू खड़े हुए हैं, वरना अदरवाइज़ जो मुस्लिम है, आप इनका इतिहास उठाइए ना, पता कीजिए कि इनके बारे में कि ये हमारे में से क्या है, ये सब हमारे ही हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब इंसान हैं। ये धीरे धीरे आगे हम लोग सब चलने लगे जी। भगवान ने तो इंसान ही पैदा किए थे, ये सब कुछ बनाया तो हम नहीं है। क्या ब्लड अलग है, क्या चीज़ें अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन बट ये है कि रिलीजियस अलग अलग हो गए तो हम लोग एक दूसरे को लड़ने थे। हम लोगों ने ही किए हैं, या पॉलिटिक्स को ले लो या अपने धर्म को ले लो, किसी भी तरीके से मेरा ये धर्म तेरा ये धर्म, आपस में ऐसे ही लड़ते हैं। यही बात पहले हम यही बात सुनते थे, आज से पहले कम से 15-16 साल पहले यही बात चलती थी। 90% मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन मेरा इतना प्यार है उनसे, उनका घर आना जाना, मेरा घर आना जाना बहुत है। 1984 में राइट्स से मेरे घर के साथ में सरदार थे, वो मेरे घर में आके रुके। कुछ लोगों ने किया, राइट्स किया, ठीक है, लेकिन वो मेरे घर के अंदर है, उन्होंने अपनी जान मेरे घर में बचाई। डजंट मीन वो मेरे अपने ही है। अब बाहर के लोग आगे कर रहे हैं, घर के साथ वाला कोई कर पाता? कोई नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग उन्हें समझाया जाता है, जो माइंड में भरा जाता है, वो लोग करते हैं। और कौन कर रहा है? अब बताइए, मुट्ठी भर आतंकवादी हैं, 135 करोड़ लोग हैं हम लोग, मुट्ठी भर आतंकवादी हैं, लेकिन वो हमारे में दहशत फैला लेते हैं तो मुट्ठी भर ही ना, कितने होंगे? क्यों फैलाते हैं मैडम, ये हमारे में कमजोरी है ना। क्या कमजोरी है हमारी? मैडम आप बताइए, अगर आप किसी चीज़ में, आप हर चीज़ में माहिर हैं, अगर आप ये माइक पकड़ के बैठिए, इसके अलावा आप दूसरे काम कर लेंगे, चलिए आप बैंकिंग का काम करके दिखाइए, बैंकिंग की सीट में बिठाते हैं, आप नहीं बिठा सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस चीज़ में माहिर हैं। आप इस स्टेज पर पहुँची हैं, किन लोगों को पीछे करके पहुँची होंगी? आपके आगे भी लोग होंगे, तभी आपको ये माइक मिला आपके हाथ में कि आपके अंदर कुछ गट्स होंगे। ऐसे ही हर चीज़ में होता है। अगर हम लोग उन लोगों को देखते हैं या किस तरीके से देखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ ये राजनीतिक तरीके हैं जिनके अंदर हम नीचे हो गए या ऊपर हो गए। मैडम, एक छोटी सी, माइकल जैक्सन को आज मेरी फील्ड में ले आइए, मैं उसे कुत्ता बना लूँगा, लेकिन अगर मैं उसकी फील्ड में जाऊँगा मेरे को वो कुत्ता बना देगा। नेचुरल सी बात है, वो अपनी फील्ड में मास्टर है, मैं अपनी फील्ड में मास्टर हूँ। सही बात। हम सब अपनी अपनी जगह पे, जो हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे मास्टर हैं। बताइए कौन सा भूखा मर रहा है? ठीक है, महंगाई है, मैं मानना चाहता हूँ, बताता हूँ कि महंगाई है, लेकिन मैडम ये भी तो सोचिए, इतने सालों से क्या रेट था और कहाँ रेट हुआ है। आज एक मकान लेने जाओ 1 करोड़ रुपये से कम नहीं है। पहले किसी ज़माने में 20 लाख में भी नहीं था, 15 लाख नहीं थे, 10 लाख लोगों के पास 10 लाख नहीं थे। आज 1 करोड़ नहीं है, 90 लाख है, 1 करोड़ नहीं है। महंगाई तो उतनी ही है, रेशो उतना बढ़ गया। थोड़ी सी लाली भाई महंगाई तो है, देखो आज भी देखो महंगाई। देखो भाई, एक मेरी बात बताओ, बोले महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। एक मजदूर जो 20 रुपये लेता था पहले, आज 700 रुपये लेता है। उस हिसाब से खर्चा भी तो है ना लाली भाई। अब क्या वो भूखा मर रहा है? नहीं, भूखा मतलब भूखा कैसे मरेगा? मतलब घर कुछ मुझे बता, रोटी खा रहे, जैसे हमने रोटी खा ली तो उसके अलावा और भी तो खर्चे होते हैं, बच्चों की लिखाई है, पढ़ाई है, और भी आना है, जाना है, कोई देखना है, बालना है, उसके माँ बाप भी है, साथ कुछ और भी परिवार होते हैं, बहनों से मिलना होता है, बहन आगे सूट भी बनाना पड़ता है। सारे 700 रुपये जाने, सारा काम नहीं हो सकता। एक बाकी जब पेट ही पाल सकता है सिर्फ, बस। मेरा एक शब्द है, एक आदमी जब शादी करता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, घर के 3 जने हो गए। पहली बात, जब वो अकेला होता है तब उसे महंगाई लगती नहीं है। जब 3 बंदे उसके साथ लग जाते हैं, आरी बीमारी, खाना पीना सब लगता है, तब उसे महंगाई दिखती है। जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं अकेला था, बहुत पैसे थे मेरे पास, मुझे लगता था पैसे ख़त्म ही नहीं होते, जो रियलिटी है। लेकिन जैसे शादी हुई उसके बाद तो मुझे लगा कि पैसे जेब में नहीं है, तब मुझे उसको राजनीतिक पार्टी को कोसना कि जो महंगाई बढ़ा दी है। बात सिर्फ उतनी है कि रेशो उतना बड़ा है, लेकिन अगर हम घर के 4 आदमी कमाते हैं तो हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है।
लेकिन लाली भाई ऐसा है जैसे तुम्हारा काम बढ़िया है, तुम्हें नज़र नहीं आएगी महंगाई। कुछ जिसका आदमी काम बढ़िया नहीं तो थोड़ा सा नज़र आता है कि यार देखो आज मैंने- इतना कमाया है, आज कल को वो भी करना और ये भी करना क्या, किससे मांगूंगा कोई। और आजकल तो टाइम ऐसा कुछ देता भी नहीं है जो टाइम है। सोचिए महंगाई को आप बोल रहे हैं, आज से 10 साल पहले एक लेबर की मजदूरी 200 रुपये होती थी, आज 500 रुपये है। अगर उस रेशियो को उठा के देखोगे तो महंगाई कहाँ बढ़ी है। दूसरा, गैस पे आते हो या अदरवाइज बात पे आते हो, सिर्फ बात है तो एक बात पे है कि गवर्नमेंट, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान नहीं दे रही कि डीडीए जो फ्लैट्स हैं, जनता फ्लैट 20 से 18 मीटर के अलॉटमेंट पेपर दे रखे हैं और वो 90-90, 100-100 मीटर के बने हुए हैं, उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं। जो असली चीज़ है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अनऑथराइज में बोलते हैं, भ्रष्टाचार आज भी ये बोल रही हैं कि भाई इस गवर्नमेंट ने कर दिया। आज नहीं भ्रष्टाचार, आज मतलब धोखाधड़ी